चैत्र माह के नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आज यानी कि 19 मार्च से शुरू हो चुका है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री और सौभाग्य की देवी माना गया है। इनकी आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और मन के विकारों से मुक्ति भी मिलती है। यदि आपके जीवन के संचालन में बाधाएं आ रही हैं, मानसिक अशांति की आशंका बनी रहती है, तो माँ शैलपुत्री की शरण में जाना इस समय सबसे उत्तम मार्ग माना जाता है। अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। 19 मार्च को घट स्थापना के लिए 2 विशेष मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:52 से लेकर सुबह 6:43 तक, जिसकी कुल अवधि 50 मिनट की होगी। यदि आप सुबह के समय पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप दोपहर में अभिजीत मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 2:12:53 तक रहेगा, जिसकी अवधि 48 मिनट की होगी। सही मुहूर्त में पूजा करना आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत लेकर आएगा। अब बात करते हैं माँ शैलपुत्री की सरल पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें, जिससे मन में सहजता आए। लकड़ी की एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को सम्मान के साथ स्थापित करें। इसके बाद निर्धारित शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें, जो घर में बरकत और खुशहाली का मार्ग खोलती है। माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए अब उन्हें सफेद फूल अर्पित करें, क्योंकि सफेद रंग माँ शैलपुत्री को अत्यंत प्रिय होता है। इसके बाद माँ को गाय के दूध से बनी मिठाई या सफेद चीजों का भोग जरूर लगाएं, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पूजा के दौरान घी का अखंड दीपक हो सके तो जरूर जलाएं। इससे भविष्य की नकारात्मक आशंकाएं दूर होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अब हम बात करते हैं आरती के समय के बारे में। पूजा के समापन पर माँ शैलपुत्री की आरती करना अनिवार्य माना जाता है। सुबह की आरती सूर्योदय के समय और संध्या आरती सूर्यास्त के बाद करना सबसे उत्तम रहता है। आरती के समय पूरे परिवार का साथ होना आपसी प्रेम और तालमेल को बढ़ाता है। आरती के बाद अपनी बड़ी इच्छाएं माँ के सामने रखें और उनसे जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ की गई आरती भविष्य की बाधाओं को दूर करती है और व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा का संचार करती है। इससे संपत्ति और मान सम्मान में भी वृद्धि की संभावना प्रबल होती है। इस तरह से पूजा करने के बाद और इस दौरान आपको दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा चालीसा के अलावा आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आवश्यक हो तो बिल्कुल करना चाहिए।